ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आपका दिया जीवन में सब है, बस ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया आपका। आरती की हर सुबह ऐसे ही शुरू होती है। उसके बहुत सारे अच्छे नियमों में से एक ये भी है कि मुस्कुराते चेहरे के साथ रोज सुबह जल्दी उठ जाना और उठते ही सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया करके फिर अपनी दिनचर्या शुरू करना। आरती का स्वभाव बहुत सरल है, इजी नेचर, और उसके मन की बात बताए ना तो वो अपना फर्ज अच्छे से निभाती रहे, मानो ये बात उसके जीवन का मंत्र है। और शायद यही कारण है कि उसे लोगों से बहुत अपेक्षाएं नहीं हैं। वो बस देना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानती है। बहुत पैसा नहीं है, बड़ा घर भी नहीं है, बड़े परिवार की बड़ी बहू है और तबीयत भी कुछ समय से उतनी अच्छी नहीं है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि उसे इन सभी हालातों के बीच में खुश रहना आता है। और यकीन मानिएगा, जो खुद खुश रहता है ना, उससे सब खुश रहते हैं। दास जनों के संकट क्षण में दूर करिए। ओम जय जगदीश हरि। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। और दीदी कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या हो गया दीदी, आप सुस्त लग रहे हो? बस अब वही घर की झंझट, लाइफ में जैसे कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। अब और तो किससे बात करूं, तो तुझे ही कॉल कर लिया। तू फ्री तो है ना? वैसे तो दीदी अभी बस थोड़ा नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को बस स्टॉप छोड़ाऊं फिर बात करूं तो? तेरे पास तो हमेशा ही काम रहता है, छोड़ फिर। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, पर अभी अगर आपसे बात करने लगी ना तो घर में सबका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। आप भी अपने सुबह के काम सारे खत्म कर लो, फिर अपन आराम से बात करते हैं ना। अरे हाँ दीदी, या फिर ऐसा करते हैं, आज दोपहर में मुझे आपके घर की तरफ कुछ काम से आना भी था, तो आपसे मिलने भी आ जाती हूँ। बताओ आप। चल ठीक है, घर ही आ जाना। जी दीदी। आरती और सुधा है तो सगी बहनें, पर एक ना मिले दूसरे से। जहां आरती एक परफेक्ट होम मेकर है, वहीं सुधा कुछ अलग है। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। ये तो मेरी रानी बिटिया है, एक आवाज में उठ जाती है। शाबाश, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग भगवान जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मेरा एग्जाम है, हमेशा की तरह आप मेरी हेल्प करना। गुड मॉर्निंग मम्मा। अच्छे से ब्रश करके रेडी हो जाना, फिर दादी के साथ नाश्ता करके एक बार आज के टेस्ट का रिवीजन करेंगे। 5 मिनट और सो जाओ मम्मा। अरे अरे अरे, पता है आज मम्मा ने लंच बॉक्स के लिए क्या बनाया है? तेरी फेवरेट सब्जी। हाँ, पनीर बनाई। और कल जो मछलियाँ बना रहे थे वो भोग लगा दी, मुझे टिफिन में दे दो। भोग भी लगा दी है और टिफिन में भी रख दी है।
अब दूध पी ले और रेडी हो जा। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छे हो। अरे यार, 8 बज गई। सनी को भी उठाना है। सनी, उठो 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 उठो, लेट हो रहा है। 8 बज गई हैं, 8:30 तो बस आ जाएगी तुम्हारी। सुना नहीं तुमने? उठो जल्दी, उठो। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो मेरा। उठ रहे हो या लगाओ एक? मम्मा क्या है टिफिन में? मैगी है। मैम को बोल देना आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ मम्मा? अब वो बस बोला ना तबीयत ठीक नहीं है। ये पकड़ो और चलो अब। अरे चलो, लेट हो रहा है, चलते चलते खा लेना। सुधा के घर की लगभग हर सुबह भागदौड़ वाली ही होती है। एक बात जो हम सबको ध्यान देनी चाहिए कि हमारे दिन की शुरुआत जैसी होगी उसका प्रभाव हमारे सारे जीवन पर, बच्चों पर, परिवार के माहौल पर और हमारे मन की स्थिति पर सीधा असर डालता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस एक जरूरी बात की नजरअंदाजी आप भी कर रही हो? आइए आगे देखते हैं। उसी दोपहर आरती सुधा के घर पहुंच जाती है। आ गई? आजा, बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। दीदी ये थोड़ा कुछ बनाया था तो आप सबके लिए लाई थी। पता नहीं इतना सब बनाने का टाइम तुझे कैसे मिल जाता है। हाँ, पर तेरा ये सब शौक है ना, बनाना और खिलाना। और आप ठीक है दीदी? क्या बोलूं आरती, बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है किसको अपने मन की बात बोलूं, कोई समझने वाला ही नहीं। धीरज सारा दिन ऑफिस रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं सारा दिन घर में। मम्मी जी भी घर के काम में कुछ खास मदद नहीं करते। वही रोज रोज का रूटीन, कोई खुशी ही नहीं रहती है। जैसे सबके घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रहती ही है। पर यार मैं कब तक इन सब के लिए करती रहूंगी? मतलब तू समझ रही है ना? अब हाँ, पर वो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? यार देख, एक तो मैं मेरे इन लॉज से बहुत परेशान हूँ। जैसे चुन चुन कर सारे यहीं आ गए हैं। फिर भी मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, पर वो किसी को दिखता नहीं है। अभी देख, कल की ही बात है, मेरी ननन, नंदोई, उसके बच्चे और बड़े चाचा जी की फैमिली सब आ गए। अब इतने सबका खाना क्या घर में बनता है? फिर भी मैंने एक सब्जी तो घर में बना दी और एक धीरज को कहकर जोमेटो से मंगवाई। पर किसी ने एक बार नहीं बोला सुधा खाना अच्छा बना है। और तू बता, मेरी ननन को मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? मैं अकेली क्यों करूं? मतलब ये तो एक बात है, न जाने कितनी ऐसी बातें हैं। दीदी आप बुरा न माने तो मैं बोलूं, परिवार के सदस्य एक दो के घर आएंगे जाएंगे नहीं तो परिवार कैसा? कौन सा सब रोज आते हैं? मैं आपकी बात भी समझती हूँ कि किसी किसी का नेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर हम तो समझदार है ना दीदी। दूसरों के भाव स्वभाव को देखकर कब तक परेशान होते रहेंगे? हालात और लोगों के बदल जाने की इच्छा ना हमें अच्छा बनने देती है, और इस इंतजार में कि वो बदलें और फिर हमें समझें, हम तो खुश रहना ही भूल जाते हैं। मेरा भी बड़ा परिवार है, पर मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि
सबकी ऐसी खातिरी करूं जो सब संतुष्ट होकर जाएं। अगर सब संतुष्ट होकर जाएंगे ना, तो अपने को तो यूं ही खुशी मिल जाएगी, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? सबके लिए करते रहो, बस यही जीवन है। हाँ दीदी, सबके लिए करते जाना यही जीवन है। मैं सच कहती हूँ दीदी, जो देने में आनंद है ना, वो मांगने में कभी नहीं मिलेगा। वाह आरती वाह, कितनी सहजता से जीवन जीने का उसूल बता दिया। वो गीत है ना दोस्तों, जीने का अगर अंदाज़ा आए तो कितनी हंसी है जिंदगी। जीने का अगर अंदाज़ा आए तो कितनी हंसी है जिंदगी। मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। इस बातचीत के बाद भी आरती और सुधा के विचार एक मत नहीं हुए। आरती की बातें सुधा को प्रैक्टिकल ही नहीं लगी, और जब विचारों में ही बदलाव नहीं आया तो जीवन भी कैसे बदलेगा? सोचिए जरा, ये विचार करने वाली बात है। इस घर में सब खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मर्यादा में रहकर बात कर, छोटे बड़े का कोई लिहाज है या नहीं? आपने ही बोलने के लिए मजबूर किया है, कब तक चुप रहूंगी मैं? धीरे तो बोल, धीरे तो बोल, कम से कम आवाज बाहर न जाने पाए, इसका तो लिहाज कर। बच्चा भी सुन रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? यही सब सीख लेगा वो भी। धीरे ही बोल रही हूँ, पर जब इंसान अंदर से भर जाता है ना, तो प्रेम नहीं निकलता। घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारियां सब मेरे सर पर। सारी उम्र काम ही किया है, सोचा बहू आएगी तो कुछ आराम मिलेगा। अब इस उम्र में भी मैं काम ही करती रहूं। अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो। सुधा, हद होती है, कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। यार मम्मी की एज हो गई है, हम तो जवान है, और यही तो उम्र होती है काम करने की। तुम जब इस उम्र में आ जाओगी तो कितना कर पाओगी? इस उम्र तक व्यक्ति तन और मन दोनों से थक जाता है। थक तो मैं भी गई हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते। आज मैं चाहूँ तो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, पर तुम सबकी सेवा चाकरी कौन करेगा फिर? शब्दों पर ही कंट्रोल नहीं रहा तुम्हारा। क्या चाहती हो? रोज रोज एहसान जताने से अच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ सुधा। हम कोई नहीं रोकेंगे तुम्हें, न माँ, न मैं, न सनी, कोई नहीं। तुम नौकरी करो, इंडिपेंडेंट रहो, अपने मम्मी के घर रहो, जो करना है वो करो। तुम बस हमारी सेवा चाकरी से आजाद हो जाओ, बस फ्री रहो। फ्री रहो? मतलब जैसी जिंदगी तुम चाहती हो ना, वैसी बना लो। सन्नी की भी चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी उसे। ये क्या बोल रहे हो सब? जाओ जाओ, चली जाओ। जाओ जाओ, चली जाओ। जाओ जाओ, चली जाओ। जाओ जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। नहीं, चली जाओ, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। क्या हुआ दीदी? मुझे नहीं दीदी? जाना। दीदी क्या हुआ? आरती, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में हूँ। तो कहाँ थी? बाजार गई थी ना, आपने ही तो बोला था कि अपने सामान के साथ मेरा सामान भी खरीदते लाना। देखो, सपना था। क्या देखा? अपना चेहरा। मेरा नेचर ऐसा ही रहा, अपनी सोच को नहीं बदला तो एक दिन सपना सच हो जाएगा आरती। आज तो सपने में
मेरा परिवार मुझसे खुश नहीं था, मुझसे दूर होना चाह रहा था तो सपना, पर सच्चाई दिखा गया। तो सच कहती है आरती, छोटी छोटी बातों के लिए खुद परेशान रहना और फिर दूसरों से भी नाखुश रहना, ऐसे करते करते तो जीवन की शाम आ जाएगी और सबको प्यार देने के बजाय प्यार मांगते ही रह जाएंगे। दीदी, हम सब भाई बहनों में आप सबसे बड़े हैं और मुझे हमारा बचपन याद है। आपने तब भी माँ जैसा प्यार दिया हम सबको। वो प्यार कितना निस्वार्थ था। और सनी से आपका प्यार, वो भी तो निस्वार्थ है। तो जो मम्मी पापा को, हम सबको, सनी को दे सकते हो, वो निस्वार्थ प्यार सबको देना क्या बड़ी बात है। एक सोच का ही तो अंतर है ना दीदी। कुछ किए के बदले में कुछ चाहना, ये कितनी छोटी बात है। जैसे किए पर पानी फेर देना। सही कह रही है आरती, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। तेरे को देखती हूँ तो लगता है तेरी लाइफ कितनी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर तेरे बड़े परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर तेरी तबीयत और बाकी दूसरी भी कुछ बातें हैं, मैं जानती हूँ। पर फिर भी तू सबसे डील कर लेती है। क्या करती है तू? जहाँ फर्ज निभाना बोझ नहीं लगता ना दीदी, वहाँ सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है। परिवार के प्रति मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। और अपने हिस्से का फर्ज चाहे हंस के निभाओ चाहे रोकर, निभाना तो पड़ेगा ना। शायद मेरे से यही गलती हो रही है। गलती तो थोड़ा भारी शब्द है दीदी, बस थोड़ा अपने पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कैसे? मैं हमेशा आपको नहीं कहती कि थोड़ा मेडिटेशन करो। अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए ज्ञान और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। पर आप हमेशा टाइम नहीं है, बिजी हूँ, घर से कैसे निकलूं, बस यही सब कहकर टाल देते थे। एक्चुअली जो हम काम करना नहीं चाहते उसका कभी टाइम भी नहीं निकालते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम होता नहीं है। इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर घंटों कब निकल जाते हैं किसे मालूम पड़ता है। फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि ये सब तो थोड़े चेंज के लिए जरूरी है, माइंड फ्रेश हो जाता है। पर इन सब से मन की ताकत, इनर पावर बढ़ती नहीं, कम होती। सही कह रही है यार, आजकल तो ऐसी एडिक्शन सी हो गई है कि 1 मिनट भी मिलेगा तो मोबाइल हाथ में होगा। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। इससे अच्छा अगर 1-1 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा और मन की शक्ति बढ़ेगी, वो अलग। तू भी करती है? बिल्कुल करती हूँ, और मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी जानती हूँ। मन शांत होगा तो चिड़चिड़ा नहीं होगा। रात को सोते समय मोबाइल चलाने से अच्छा है कुछ देर भगवान को याद करके सोएं, फिर सुबह भी अच्छी होगी। अब देर रात तक जागेंगी तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। फिर लेट हो रहा है, इस हड़बड़ी में बिना नहाए धोए किचन में भागते भागते काम करना। फिर बच्चों पर चिढ़ना, परिवार के लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उनसे इरिटेट होना। अरे एक महिला तो पूरे घर का इंजन होती है, जब वहां ही गड़बड़ होगी तो सब में और सब जगह गड़बड़ होगी। खाना पहुंचाने के लिए जोमेटो वाला सड़कों पर भाग रहा है और हम घर की किचन में। और इसी भागदौड़ में फिर सोचते हैं कि आज खाना बाहर से मंगवा लो, ये जानते हुए भी कि ये खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अरे दीदी, आज देखो कितने ही परिवार ऐसे हैं
जिनके घर में एक समय के भोजन का भी भोग भगवान को नहीं लगाते। हम दिन में 3 बार खाते हैं, पर देने वाले दाता को एक बार भी याद नहीं करते। प्रसाद बनाना तो दूर, भोजन शुरू करने से पहले उसे थैंक्स करना भी कहाँ याद रहता है। जिस घर में रोज का भोजन भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है ना, वहाँ बच्चे भी चरित्रवान होते हैं और सबके मन पवित्र सात्विक विचार वाले हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि करके स्वच्छ होकर रसोई बनाना, फिर प्रसाद चढ़ाकर भोजन खाना। बड़ों ने कभी कभार कुछ कह भी दिया तो थोड़ा सहनशील बनकर चुप रहकर उन्हें सम्मान देना, भगवान में आस्था रखना, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। जब ये आदतें हम में ही नहीं तो हमारे बच्चों में कहां से आएंगी? क्योंकि जो हम कर रहे हैं बच्चे भी कल वही करने वाले हैं। अपने बच्चों से हम जो चाहते हैं वो पहले हमें खुद उन्हें करके दिखाना होगा। सही कहा आरती। जब हमारे अंदर ही मर्यादा नहीं होगी, अच्छी दिनचर्या के साथ साथ अच्छी आदतें नहीं होंगी, तो दूसरों को तो छोड़ो, हम खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रही बात आपकी सासू माँ की, तो जैसे सनी की पालना कर रहे हो वैसे ही उनकी भी कर लो। समझ लो कि सनी के साथ आपका एक बच्चा और है। जब चाहनाएं कम कर देते हैं ना, तो आधा जीवन तो यूं ही सरल हो जाता है। सही बात है। और चलो माँ नहीं तो उनकी बेटी जैसी तो बन ही सकती हूँ। जब मैं बहू से बेटी बन जाऊंगी तो वो भी एक दिन जरूर सास से माँ बन जाएंगी। अरे एक दिन क्यों, आज से, अभी से। कल किसने देखा? अरे आंटी नमस्ते। मम्मी आप खुश रहो बेटा। तुम दोनों की बात सुनी तो रहा नहीं गया। वैसे ये तो सच है कि बहू में बेटी को देखना भी हम सासुओं को आना चाहिए। आखिर जीवन बहू के साथ बिताना है तो प्यार और सम्मान देना भी आना चाहिए। एक हंसी की बात बताऊं बेटा, हम सास घर का साम्राज्य तो नहीं छोड़ना चाहती, पर घर के सारे कामकाज जिम्मेदारी बहू के आते ही उसे दे देते हैं। बहू के लिए नियम अलग होंगे तो अपनी बेटी के लिए अलग होंगे। जब हम बेटी सा प्यार बहुओं को देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका हाथ बटाएंगे, तभी तो वो अपनापन जताएंगी। वो बात याद आ गई बेटा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। अरे अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, पर जो दूसरों के लिए जिए वो महान होता है। अरे क्या बात है, आज तो महिला मंडल बैठा है। वाह 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 वाह, जरूर कुछ स्पेशल लगता है। हाँ, आज तो सबसे स्पेशल दिन है। आज रिश्तों में मिठास वापस आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की कड़वाहट खत्म हुई है और अब ये परिवार स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल बन जाएगा। इतनी मीठी वाणी भाई, ये मीठी बोली की मिठाई सुधा रोज ऑफिस से आते ही खिला दिया करो। खूब खुश रहो मेरे बच्चों, खूब खुश रहो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार,